Hello everyone. Today we are going to discuss one of the important chapter. That chapter name is electrostatics. ये वो चैप्टर है जिसके अंदर अपन बात करें तो ये पूरे चैप्टरों का कॉम्बिनेशन है। सबसे टफेस्ट चैप्टर और सबसे ईजीएस्ट चैप्टर यही है। टफेस्ट इन सेंस कि अगर क्वेश्चंस का लेवल अप किया जाए तो ये बहुत ऊंचा लेवल तक जा सकता है, और ईजीएस्ट मतलब सभी बच्चों को ये बहुत अच्छा लगता है, ईजी तरीके से बच्चे सीख पाते हैं। और टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट चैप्टर एंड वी विल हैव ए वन शॉर्ट वीडियो हियर। एक शॉर्ट्स के अंदर, एक वीडियो के अंदर वी विल हैव ऑल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट डिस्कशन। हर छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट जहां से क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल सोल्व पीवाईक्यू ऑफ जेई मेंस एज वेल एज नीट। तो ये फोकस रहेगा जिससे बच्चों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये क्या है, 2 घंटे में, 2.5 घंटे में पूरे चैप्टर्स तैयार कर पाएंगे। 1 घंटा तो मिलेगा उनको वन शॉट वीडियो का, जिसमें पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेंगे। और अगले 1.5 से 2 घंटे में अगर ऐसे बनेंगे जिसके अंदर एक एक क्वेश्चंस का मैं हिंट देता जाऊंगा, सॉल्यूशन करता जाऊंगा, फिर आप उसको रिस्पॉन्ड करते जाओगे कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। क्वेश्चंस आपसे डेफिनेटली होंगे इस बिहाफ पे। कई बच्चे जो सवाल से डरते हैं, जिनसे न्यूमेरिकल्स नहीं होते, इसकी मदद से वो पूरी तरह न्यूमेरिकल सोल्व कर पाएंगे। इस एश्योर्ड दैट कि वो उनसे जो कंटेंट है, जो क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसके 70% क्वेश्चन तो डेफिनेटली उन बच्चों से हो ही जाएंगे। तो लेट बी स्टार्ट द टॉपिक वन बाय वन and we will have the discussion about the charge. At first it is charge, all about the charge. तो चार्ज से क्वेश्चन कैसा बनेगा? चार्ज से क्वेश्चन बनेगा इस तरह से कि व्हाट यू मीन बाय द चार्ज। चार्ज के लिए आप इसको कैसे जानेंगे? तो चार्ज इज व्हाट? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हर बॉडी के अंदर है चार्ज। इंट्रिंसिक, अंदरूनी प्रॉपर्टी। बॉडी कोई भी हो, सबके अंदर चार्ज है। और वो चार्ज है मतलब फंडामेंटल पार्टिकल। वी हैव डिस्कस अबाउट दैट PEN GTC। व्हाट इज दिस PEN? प्रोटॉन, electron, neutron. Who has discovered proton? Goldstein. Who has discovered electron? J.J. Thomson. Who has discovered neutron? James Chadwick. These are the fundamental particle. ये fundamental particle है, पढ़े हैं, केमिस्ट्री में पढ़ लिया हमने, यहाँ भी पढ़े हैं कि ये fundamental particle है। पूरी एटम, एलिमेंट, ऑल इज मेड अप ऑफ दिस, इससे बना हुआ है। यहाँ से कार्यक्रम शुरू है। तो जो चार्ज है वो किसके कारण है? तो चार्ज इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होगी, दिस इज नेगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी होगी, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज। व्हेन वी टॉक अबाउट दैट, तो प्रोटॉन कुछ नहीं है। प्रोटॉन, अगर अपन समझ कि प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज नहीं, जब आप इलेक्ट्रॉन को वहां से हटा रहे हो तो जो चीज बन रही है वो क्या बन रही है? प्रोटॉन। थिंक ओवर दैट। तो वन इज इलेक्ट्रॉन, अनदर इज प्रोटॉन, and that one is what? Neutral is what? Neutron. तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पूरी घटना इसके आधारित है। यहाँ चार्ज की जो मेजर फोकस है वो किसके ऊपर है? इलेक्ट्रॉन के ऊपर है। कि जो ट्रांसफरेबल है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे, वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। अगर आप देखो यहाँ बॉडी 1, बॉडी 2, दोनों बॉडी को आपस में रब कर दिया, चार्ज का ट्रांसफर हो गया। कौन से बॉडी से? ए बॉडी से बी बॉडी पे। तो जहां से ट्रांसफर हुआ वो पॉजिटिव, जहां पे ट्रांसफर हुआ वो नेगेटिव। चार्ज बेसिकली बनता है क्वेश्चन चार्ज के ऊपर, बच्चों को बेसिक कॉन्सेप्ट भी आने चाहिए। चार्ज क्या है? अ स्केलर क्वांटिटी। विच वन क्वांटिटी? अ स्केलर क्वांटिटी। चार्ज स्केलर क्वांटिटी। चार्ज का डायमेंशन फॉर्मूला क्या है? I इज इक्वल टू Q अपॉन T। Q इज इक्वल टू IT। Q इज इक्वल टू IT। इलेक्ट्रिक करंट इनटू टाइम। और इट इज व्हाट? AT एम्पियर इनटू टाइम। You will have discussed about that, 80 एम्पियर इनटू टाइम। फर्दर भी डिस्कस अबाउट दैट, इट इज व्हाट? कि जो भी है वो किसके कारण है? इलेक्ट्रॉन के कारण है। जो चार्ज के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ट्रांसफरेबल कौन है? इलेक्ट्रॉन है। ये सारी बातें हमने जाना है। नेक्स्ट, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 9 फ्रैंकलिन। ऑलवेज रिमेंबर, इट इज व्हाट? SI, दिस इज व्हाट? CGS। SI यूनिट एंड CGS यूनिट। ये फ्रैंकलिन क्या है? स्टैटिक यूनिट है। स्टैटिक यूनिट। यहां बहुत बड़ा राज खोलने वाला हूं मैं कि जो खेल है वो चार्ज के कारण है। तो डिटेलिंग आपको दे रहा हूं मैं कि चार्ज क्या? चार्ज अगर रेस्ट पे है तो क्या है? चार्ज अगर मोशन में है तो क्या है? चार्ज अगर एक्सेलरेट हो रहा है तो क्या है? तो थिंक ओवर दैट। चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज मोशन में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज एक्सेलरेट हो रहा है तो इट इज व्हाट? EM वेव।
EM wave, electromagnetic wave. All is about the charge. All is about the charge. Charge at rest, electric field. Charge in motion, electric field, magnetic field. Charge accelerate, electromagnetic wave. We can say all about the charge. तो ये चार्ज की स्टैटिक यूनिट है. चार्ज मूवमेंट, तो सर चार्ज की मूवमेंट की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. वहां पे देखो भाई 1 कूलाम इज इक्वल टू 1/10 EMU या एब्सोल्यूट कूलाम. दीपक ये है बात भाई कि ये 1 कूलाम, दिस इज व्हाट SI एंड दिस इज व्हाट CGS. ये चीज यहां भी, ये किसके लिए, मूवमेंट ऑफ चार्ज के लिए. सचिन यहां चार्ज मूव करेगा भाई, यहां चार्ज क्या है, स्टैटिक है. यहां चार्ज क्या है, स्टैटिक है. यहां चार्ज क्या है, मोमेंट है. तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है नितिन, तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. यहां पे बहुत अच्छा क्वेश्चन जो बहुत कम बच्चों को पता है दीपक, वो क्या है भाई, सर ये बताओ V इज इक्वल टू E/B. V इज इक्वल टू E/B मतलब ये वेलोसिटी किसकी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी है, जो किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड करता है. रख के देख लो यहां, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट और मैग्नेटिक यूनिट, इट इज व्हाट 3 × 10⁹ 1/10 EMU. दिस इज ESU, दिस इज EMU. व्हेन यू विल सॉल्व इट, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. ये किसकी स्पीड है, लाइट की स्पीड है. इसको रख लो ना भाई, 3 × 10 इट इज व्हाट 10. यहां 10⁸ क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड. यू नो इट इज स्पीड ऑफ लाइट. छुपी हुई चीज है गोलू, चीजें छुपी हुई, निकालना है बेटा इसको. तो C इज इक्वल टू √1/μ0 ε0. परमिटिविटी, परमिएबिलिटी, permittivity and permeability. One is about the response of electric field, another is responsible about the magnetic field. All is about the charge. चार्ज का ये खेल जोरदार सा खेल, ये चीजें कॉन्सेप्ट आएगा, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है ये. अब डिस्कशन करते हैं भाई चार्ज के बारे में, और डिस्कशन उठाते हैं कि सर ये तो सारी चीजें हो गई बेसिक्स चार्ज के बारे में. तो बच्चों के मन में है कि इतना बेसिक्स आप पढ़ाओगे तो वन शॉट में कैसे कवर पाओगे. नहीं, जो सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो एक साथ वन शॉट तक जाएगा. सुनील समझ रहे बेटा, और सुनील तो कह रहे हैं कि मुझे सर बोर्ड ही देना है, इतना डिटेलिंग क्यों बता रहे हो, लेकिन जानना है, तुम्हें भी जानना है, बोर्ड के लिए भी जानना है. तो इट इज ऑल अबाउट द चार्ज, और हमने ये जान लिया. अब सीधी बात करते हैं कि क्या क्या सा वो मेथड है जिससे हम चार्ज को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो चार्ज के प्रोडक्शन का मेथड कौन कौन से है भाई, बता यार आंसू. चार्ज के प्रोडक्शन का मेथड है फ्रिक्शन. बोलो भाई क्या है, फ्रिक्शन. सेकंड मेथड इज व्हाट, कंडक्शन. थर्ड इज व्हाट, इंडक्शन. इंडक्शन. फ्रिक्शन मेथड, दो बॉडी को रब कर दिया, और रब करते समय ध्यान रखो दोनों का वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग. गोलू, दोनों का वर्क फंक्शन क्या होना चाहिए, अलग अलग. जैसे आपने रब किया, किसको रब किया, ग्लास रॉड को, और किसको बेटा, सिल्क क्लॉथ को. किसको, सिल्क क्लॉथ को. किस तरह के बॉडी है ये, बॉडी किस तरह का है आंसू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. तो सर ये बॉडी है डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का बना हुआ. किसका, डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का. ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, वेट फॉर द टाइम. तो जैसे रब किया तो व्हाट यू ऑब्जर्व, ये देख रहे हैं कि सर ये बन गया पॉजिटिव और ये बन गया नेगेटिव. खोने से पॉजिटिव, पाने से नेगेटिव. दोनों का वर्क फंक्शन अलग अलग. एक का वर्क फंक्शन दैट इज φg, एक का वर्क फंक्शन दैट इज φs. जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा. जिसका वर्क फंक्शन कम वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, लूज करेगा. तो दिस इज अबाउट द फ्रिक्शन. ये मेथड, रब किया दो बॉडी को. और बहुत एक्सपेरिमेंट पढ़े यार अपन ने कि ग्लास रॉड को लेकर के आपने क्या किया, रब किया, और जैसे लेकर गए तो छोटे छोटे पेपर के पीसेस को वो क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है. क्या कर रहा है वो, अट्रैक्ट कर रहा है. इट इज अबाउट दैट. ये डिस्कशन यहां से. नेक्स्ट इज व्हाट, कंडक्शन. नेक्स्ट इज व्हाट, कंडक्शन. कंडक्शन में ये कॉन्सेप्ट है चिपका चिपकी. हाँ क्या बोल रहे हैं सर, हाँ जिसमें एक बॉडी को दूसरे बॉडी से क्या होता है बेटा, टच होना होता है. कौन होता है, टच होना होता है. बच्चे मुस्कुरा रहे हैं, अलग ले जा रहे हैं, लेकिन नहीं, समझना इस बात को, कॉन्सेप्ट सही है. देखिए आंसू बेटा ध्यान दीजिए, अलग ही खेल खेल रहे हैं ये. तो ये बॉडी 1, अनदर बॉडी 2, दोनों का रेडियस सेम है. दिस इज R, दिस इज R. दोनों बॉडी पे, एक पे चार्ज कितना है Q1, एक पे चार्ज कितना है Q2. दोनों बॉडी को हमने टच कर दिया किसी वायर से, कंडक्टिंग वायर से. क्या होगा मिथुन, तो जैसे ही कंडक्टिंग वायर से टच करोगे सर, Q1 + Q2/2.
Q1 प्लस Q2 अपॉन दोनों, ये चीज कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा, दोनों बॉडी पे बराबर चार्ज बटेंगे, चार्ज दोनों पे बराबर बटेंगे। सपोज ऐसा होता कि एक बॉडी कैसा होता बेटा, अनचार्ज होता, कैसा होता, अनचार्ज, और दूसरा बॉडी कैसा होता, चार्ज। फिर दोनों को, सपोज दिस इज बॉडी ए, दिस इज बॉडी बी, इट इज हैविंग चार्ज Q इज इक्वल टू 0, इट इज हैविंग चार्ज Q इज इक्वल टू Q। अब दोनों को टच करो, बताओ क्या होगा, दोनों को टच करोगे, इट इज व्हाट, 0 प्लस Q अपॉन 2 दैट इज इक्वल टू Q अपॉन 2। ये किस पे, इट इज ऑन ए एज वेल एज ऑन बी। लेकिन बच्चे पूछते हैं कि सर ठीक है, ये तो आप आइडेंटिकल बॉडी के लिए सही बता रहे हो, अगर नॉन आइडेंटिकल बॉडी हो, कैसा बॉडी हो, नॉन आइडेंटिकल, जिसमें रेडियस क्या हो, अलग अलग, मतलब एक है जिसकी रेडियस कितनी है r1, दूसरी है जिसकी रेडियस कितनी है r2, व्हाट विल हैपन टू दिस, यहां चार्ज इनिशियल कितना है Q1, यहां चार्ज कितना है Q2, आफ्टर कंडक्शन, आफ्टर टचिंग, दोनों पे चार्ज कितना होगा, Q1 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू Q टोटल। R1 ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, मैं आपको बताऊंगा, ये जेई के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखें दोनों में किस पे चार्ज कितना होगा। तो इट इज ऑल अबाउट द कंडक्शन मेथड। नाउ इट इज टाइम टू नो अबाउट द इंडक्शन मेथड। विच वन मेथड वी आर टॉकिंग, इंडक्शन। इंडक्शन मेथड, प्रेरणा, इन हिंदी इंडक्शन इट इज व्हाट, प्रेरणा, प्रेरित करना, क्या करना, प्रेरित करना, इंडक्शन, इंड्यूस होना। जैसे सपोज ये एक चार्ज बॉडी है, ओके, दिस इज द चार्ज बॉडी हियर, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हियर, यहां किसी न्यूट्रल बॉडी को लाओगे, व्हाट विल ऑब्जर्व, न्यूट्रल, न्यूट्रल है, न्यूट्रल कैसा है भाई, न्यूट्रल बताओ सुनील, न्यूट्रल का मतलब क्या है बेटा, जेंट्स है कि लेडीज है, बच्चा कह रहा है कि सर दोनों नहीं है, ना जेंट्स है ना लेडीज है, बीच का है ये, ऐसी बातें कर रहे हैं बच्चे। तो ये न्यूट्रल बॉडी है, जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव, ऑब्जर्व यहां कैसा आ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज, यहां कैसा आ जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रल बॉडी। क्या हुआ है ये दीपक, व्हाट हैपेंड हियर, तो सर ये इलेक्ट्रॉन उठ के आया है, आगे देखो इलेक्ट्रॉन उठ के आया है आपके आ जाने से, कि किसके आने से, इलेक्ट्रॉन के आ जाने से, इलेक्ट्रॉन आगे आ गए और प्रोटॉन पीछे, मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां छोड़ के आए हैं। अब क्या कर दोगे तुम, अर्थिंग, अर्थिंग मतलब पोटेंशियल कितना बेटा, 0, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर लोअर पोटेंशियल टू हायर पॉइंट, लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, ले भाई इलेक्ट्रॉन आ गया, इलेक्ट्रॉन आते ही क्या बन गया, पूरा का पूरा कंप्लीटली नेगेटिवली चार्ज। क्या कहोगे आंसू, कि न्यूट्रल न्यूट्रल ना रहा, has gone converted into negatively charged body, and this is what Govind, ये negatively charged body से, this is the negatively charged body। कॉन्सेप्ट क्या होगा इसका, कॉन्सेप्ट Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r, दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, this is the one of the important concepts, Q dash is equals to minus Q 1 minus 1 upon epsilon r, epsilon r is the dielectric strength, epsilon r is the dielectric strength। किसको रखा आपने, यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन दिखा दूं आपको, कि सपोज सर इंड्यूज चार्ज और सोर्स चार्ज आपस में इक्वल कब होंगे, जब बात किसकी होगी बेटा, मेटल की, किसकी बात होगी, मेटल की। कैसे नितिन, Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q 1 माइनस 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी 0, Q dash is equals to minus Q, think over the situation, and it is all about the production of charge, it is all about the production of charge।